तब खाना खाया था जब हम यहाँ पे घर देखने आए थे फ्रैंकफर्ट में। हम खा सकते हो स्वीडर के साथ। स्वीडर के स्वीड यार खाएगा। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर मौसम बहुत ठंडा है, स्नोफॉल हो रही है फजर के टाइम से और अभी तक भी लगी हुई है। नहीं पता कितना टाइम रहेगी। 2 एक्सीडेंट की इतला भी आ चुकी है, क्योंकि जब मौसम गंदा होता है तो फिर रोड जो है ना वो बहुत स्लिपरी और ख़तरनाक हो जाते हैं। फिर आपको ड्राइविंग बहुत सोच समझ के करना पड़ती है। इतना टाइम हो गया पाकिस्तान से बाहर आए, यानी कि यूरोप में इतने साल गुजर गए, लेकिन अभी तक जब भी स्नोफॉल होती है इतनी खूबसूरत लगती है, आँखों को इतना दिलकश ये नज़ारा लगता है, मज़ा आता है। और ऐसे ही लगता है कि जैसे पहली दफ़ा हो रही है। यकीन नहीं आता जब आप देखते हैं ना कि हर तरफ सफ़ेदी ही सफ़ेदी है, तो ये मंज़र इस दुनिया का लगता ही नहीं है। खैर आज सैटरडे है, मैं नाश्ता बना रही हूँ, सब घर पे ही हैं। वीकेंड पे मेरे हस्बैंड भी ऑफ़ करते हैं, होता तो नहीं है, वो ख़ुद करते हैं कि एक वीकेंड आता है, बच्चे भी घर होते हैं, तो फैमिली के साथ ज़रा टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। जैसे आपका काम होता है ना शाम के टाइम, जब आप बाहर होते हैं ना, तो वो चीज़ भी बहुत डिस्टर्ब करती है। अब हमारी ऐसी आदत बनी हुई है कि सुबह के टाइम आप बेशक जॉब पे हैं जैसे भी है, लेकिन जो शाम का टाइम होता है ना, मेरे हस्बैंड का एक दफ़ा ऐसा भी काम था कि जब वो शाम के टाइम बाहर होते थे, हमारे साथ नहीं होते थे, तो हमें भी मिस करते थे, कमी महसूस होती थी, ऐसे लगता था जैसे कुछ मिसिंग है। तो मेरे हस्बैंड को भी बहुत होती थी। फिर मैंने ही कहा कि कम से कम शाम तो फैमिली के साथ होनी ही चाहिए। तो खैर नाश्ता बनाया, सबको दिया और मुझे करनी थी थोड़ी सी सफाई का मेरा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि मैं इतने दिनों बाद करूँगी। जब मैं कोई रूटीन बना लेती हूँ ना कि मैंने इतने दिनों बाद किचन को साफ़ करना है, इतने दिनों बाद वॉशरूम को साफ़ करना है, इस चीज़ को साफ़ करना है, तो मुझे वो चीज़ बहुत मुश्किल लगती है। मुझे नहीं पता ऐसा क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है मैं खुद को बांध रही हूँ ना। कमिटमेंट्स जो ख़ुद के साथ ही की होती है ना, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है, वो टेंशन देती रहती हैं। सेम ऐसे ही जब मैंने कहीं पे जाना होता है, कोई अपॉइंटमेंट अटेंड करनी होती है, तो वो चीज़ मेरे माइंड में वो मुझे ना क्लिक कर रही होती है कि जाना है जाना है जाना है। सेम ऐसे ही दोस्तों के साथ जब जाना होता है, करती तो इन्जॉय हूँ, लेकिन कमिटमेंट होती है ना, कमिटमेंट से पीछे नहीं हटना, टाइम पे पहुँचना, तो वो चीज़ ना थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्ट्रेस दे रही होती है। तो सफाई का मैंने यही रखा हुआ है, क्लीनिंग का। जो चीज़ मुझे जैसे ही गंदी नज़र आएगी उसको मैं साफ़ करूँगी, फ़ौरन साफ़ करूँगी, मैं इंतज़ार नहीं करूँगी। किचन है, वॉशरूम है, घर का कोई भी कोना है, डेली गंदी नज़र आ रही है तो डेली क्लीन करूँगी। वीक में एक दफ़ा गंदी नज़र आ रही है तो वीक में एक दफ़ा करूँगी। आज मुझे घर के जो एरिया गंदा नज़र आ रहा था उसको मैंने अच्छे से खूब सफाई की। ये वाला एरिया बहुत गंदा होता है, ये ग्राउंड फ्लोर है, मुसलसल स्नोफॉल, बारिश, गीला मौसम, बच्चे आते हैं जाते हैं, स्कूल जाते हैं, घर के बाहर निकल रहे हैं आ रहे हैं, तो होता क्या है कि कीचड़ घर के अंदर आ जाता है। बिल्डिंग में जब रहते हैं उसकी ये सहूलत होती है कि ऊपर जाने तक आपके जूते साफ़ हो जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मसला होता है, थोड़ा सा तो नहीं, अच्छा खासा होता है। एंट्रेंस जो है वहाँ पे कीचड़ लगा होता है, तो थोड़ा सा भी गंद होना मुझे वो चीज़ बहुत इरिटेट कर रही होती है। मुझे पता था बच्चों ने आना है तो फिर पाँव लगेंगे गीले, लेकिन मुझे टेंशन होती थी, मैंने साफ़ कर दिया सब। ये वो जगह है, इस जगह से हमने तब खाना खाया था जब हम यहाँ पे घर देखने आए थे फ्रैंकफर्ट में। हम घर देखने आए थे, बच्चों को लेके आए थे, तो फिर हमने पास में कोई रेस्टोरेंट सर्च किया तो ये हमें मिला। इसके साथ हमारी बड़ी पुरानी यादें वाबस्ता है, आज से साल पहले। तो आज हम स्पेशल घर से खाना खाने आए हैं, इस जगह पे अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। अच्छा लग रहा है। तब हमें आइडिया बिल्कुल भी नहीं था कि हम यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगी। ये रास्ते, ये गलियाँ, इनसे हम इतना मानूस हो जाएंगे। जब आपका कोई नया दोस्त बनता है ना, उसके साथ आपकी जान पहचान हो जाती है। आप जब वो टाइम याद करते हैं कि इसके साथ जब पहली मुलाकात थी, हम बिल्कुल एक दूसरे के लिए अननोन थे, तो तब क्या फीलिंग्स थी, जब हम पहली दफ़ा मिल रहे थे तो तब क्या फीलिंग्स थी। तो वो चीज़ बहुत अजीब लगती है और इंसान चाहता है कि काश वो एक दफ़ा फिर से टाइम आए, हम उस मोमेंट को जिए और देखें कि तब की फीलिंग्स में और अब की फीलिंग्स में क्या फ़र्क है। सेम ऐसे ही रास्ते होते हैं, जगहें, रेस्टोरेंट, तो उस टाइम पे हमें पता नहीं होता, हमारे लिए टोटल अननोन होती है वो जगह। लेकिन जब हम वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं, वो रास्ते, वो लोग, वो सारा कुछ हमारे लिए जाना पहचाना हो जाता है ना,
तो फिर हम दोबारा उन मेमोरीज़ को रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं, उन फीलिंग्स को दोबारा जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो आज हम ठीक 1 साल के बाद इस रेस्टोरेंट पे गए थे और वही कोशिश कर रहे थे ना चीज़ों को महसूस करने की कि एक वो टाइम था, हमें पता नहीं था कि अल्लाह ताला हमारा रिस्क यहाँ पे लिख देंगे और ये रास्ते, ये जगह हम इतने मानूस हो जाएंगे इससे। आप भी उतार देना अपनी जैकेट, यहाँ पे इतना टेम्परेचर है। Also fertig, was muss ich machen? 10 Euro. Ist Mo schlechter als ihr? ज़ाविया खाएगा? ये लो, ये ठीक है थोड़ा सा। इस पे तो स्वीबल डाल दी है, ये मैं कैसे खाऊंगा स्वीबल? खा सकता हूँ स्वीबल के साथ, स्वीबल को स्वीबल तो सैलड भी ये इतना इसने को खाया जा रहा है। मेरी बात है ना अब्राश, चाय लगता है। किसी से भी खाना ख़त्म नहीं हो सका। अब ठीक है। उधर ले। हर वीकेंड पे हमारी यही रूटीन होती है, हम खाना खाने बाहर जाते हैं। शॉपिंग करनी हो, मार्केट्स वगैरह जाना हो तो ठीक है, वरना सिर्फ खाना खा के तो वापस घर आ जाते हैं। और मुझे तो कोई इशू नहीं होता, मुझे तो अच्छा लगता है स्पेशल वीकेंड पे ज़्यादा खाना बनाना, एहतमाम करना। लेकिन बच्चों को और मेरे हस्बैंड का शौक़ होता है, वो अच्छा उनको लगता है और वो इंजॉय करते हैं। तो मैं कहती हूँ ठीक है, अगर आप लोग बाहर जाके इंजॉय करते हैं तो मेरा तो काम खत्म है, मुझे तो कोई इशू नहीं है। हर दिन हमारा कुछ इस तरीके से गुजरा। और अभी ये एक एक्स्ट्रा मैट्रेस हमारे पास पड़ा हुआ था, नया हमने ख़रीदा था ऑनलाइन ज़ावियार के बेड के लिए, लेकिन अभी तक वो हमारे साथ ही सो रहा है। तो अभी ये सोचा कि अब्राह जो है ना वो हमारे साथ सोया करेगा हमारे कमरे में, मुझे भी सुकून रहता है, तसल्ली रहती है। उसकी तबीयत ख़राब थी तो कुछ दिन वो हमारे साथ सोया है, अब उसको भी अच्छा लग रहा है ना मामा बाबा के साथ उनका रूम शेयर करना। तो खैर ये थी मेरी आज की वीडियो, दुआओं में याद रखिएगा। आपसे बात होगी नेक्स्ट वीडियो।